दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा अवंतिका टीम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। टी प्रोसेसिंग चाय प्रसंस्करण के 5 चरण है। प्रथम, टी विदरिंग। पानी के बाद चाय दुनिया भर में सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय है। विश्व के कुल चाय उत्पादन के लगभग 75% में काली चाय शामिल है और विदरिंग प्रमुख प्रसंस्करण चरणों में से एक है, जो कि महत्वपूर्ण है। चाय को सुखाने के 2 प्रकार हैं, भौतिक और रासायनिक विदरिंग। टाट, टनल, ड्रम और ट्रफ विदरिंग सिस्टम का उपयोग करके विदरिंग प्राप्त की जा सकती है। इनमें से ट्रफ विदरिंग सिस्टम सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। यह अध्ययन विभिन्न प्रकार के विदरिंग, चाय की विभिन्न गुणवत्ता विशेषताओं पर उनके प्रभाव और बेहतर गुणवत्ता वाली चाय को प्रभावित करने वाले विदरिंग के तरीकों के अन्य पहलुओं पर केंद्रित है। परिणाम: शारीरिक रूप से मुरझाने के दौरान चाय में ढीली नमी की मात्रा होती है, जो लगभग 70-80% से गिरकर 60-70% गीला आधार हो जाती है। इससे चाय की पत्ती की कोशिकाओं में सैप की सांद्रता बढ़ जाती है और तुर्गी। परिणाम: शारीरिक रूप से मुरझाने के दौरान चाय में ढीली नमी की मात्रा होती है, जो लगभग 70-80% से गिरकर 60-70% गीला आधार हो जाती है। यह चाय की टहनियों को मैक्रेशन या रोलिंग के दौरान नुकसान से भी बचाता है। रासायनिक मुरझाने के दौरान जटिल रासायनिक यौगिक सरल वाष्पशील स्वाद यौगिकों अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अनुचित रूप से मुरझाने से बाद के निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि मैक्रेशन, रोलिंग, किण्वन, सुखाने और चाय भंडारण। निष्कर्ष: ताज़ा काटी गई पत्तियों को बाद के प्रसंस्करण के लिए शारीरिक और रासायनिक रूप से वातानुकूलित किया जाता है। कोई निर्दिष्ट मुरझाने की अवधि नहीं है, लेकिन आमतौर पर 14-18 घंटे को इष्टतम अवधि माना जाता है। चाय की टहनियों का उचित और यहां तक मुरझाना बहुत कुछ तोड़ने, संभालने, परिवहन, पर्यावरण की स्थिति, समय और तापमान के मानकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार उच्च गुणवत्ता वाली चाय की खपत सुनिश्चित करने के लिए सूखने वाले कदम की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए। विदरिंग की हुई पत्तियां विकृत हो जाती है। तैयार चाय पत्ती के विशिष्ट मोड़ को प्राप्त करता है और पत्ती कोशिकाएं फट जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप एंजाइम पॉलीफेनोल्स के साथ मिल जाते हैं। चाय की पत्तियों को रोल करने का मुख्य उद्देश्य कोशिका की दीवारों को नुकसान पहुंचाना है। चाय की पत्तियों को घुमाया जाता है और अंदर रखे रस को निकालने के लिए दबाया जाता है। लक्ष्य यह रहता है कि नमी को पत्तियों के बाहर समान रूप से वितरित करना है। यह एंजाइमों को हवा में उजागर करता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को तेज करता है। रोलिंग स्टेप के दौरान वाष्पशील सुगंधित यौगिकों को भी बढ़ाया जाता है। सीटीसी शैली की काली चाय बनने वाली पत्तियों को रोटवर्न नामक मशीन का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। वे फटे, मुड़े हुए और कुचले जाते हैं, जिससे पत्तियां बहुत जल्दी ऑक्सीकृत हो जाती हैं। एक चाय को जितना सख्त रोल किया जाता है, उतनी ही तेजी से उसके फ्लेवर निकाले जाते हैं। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चाय की पत्तियों को सूखने और काला करने के लिए हवा के संपर्क में लाया जाता है, जिससे विभिन्न चाय के स्वाद, सुगंध और ताकत में योगदान होता है। जैसे जैसे चाय की पत्तियों का ऑक्सीकरण होता है, उनमें अद्वितीय परिवर्तन होते हैं जो उनकी रासायनिक संरचना को प्रभावित करते हैं। यह चाय के प्रसंस्करण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें ऑक्सीकरण के विभिन्न स्तरों के परिणामस्वरूप 2 अलग अलग किस्में होती हैं, जिनमें काले, हरे, सफेद और उलोंग शामिल हैं। चाय की पत्तियां जो पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, भूरी और काली हो जाएंगी, जबकि चाय की पत्तियां जो ऑक्सीकृत नहीं हुई हैं, हरी बनी रहेंगी। चाय की पत्तियां जो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होती हैं, जैसे सफेद और उलोंग चाय की पत्तियां, अन्य विशेषताओं के साथ उनके ऑक्सीकरण के स्तर के आधार पर हरे से भूरे से काले रंग में भिन्न हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की चाय में ऑक्सीकरण के विभिन्न स्तर होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की उपस्थिति और स्वाद प्रोफाइल होते हैं। चाय की पत्तियों को तोड़ते ही ऑक्सीकरण करना शुरू हो जाता है
और ऑक्सीकरण का स्तर चाय प्रसंस्करण में एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके परिणामस्वरूप चाय की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। ऑक्सीकरण तब शुरू होता है जब चाय की पत्तियों को काटा जाता है, और तब जारी रहता है जब पत्तियों को कुचला जाता है, लुढ़काया जाता है या टिम्बल किया जाता है। चाय की पत्तियों पर दबाव डालता है और सभी भागों पर हवा के अधिक संपर्क की अनुमति देता है। एक बार जब चाय उचित स्तर पर ऑक्सीकृत हो जाती है तो पत्तियों को गर्मी के संपर्क में लाकर तय किया जाता है। यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकता है और चाय को और अधिक काला होने से रोकता है। फायरिंग अंतिम सुखाने की प्रक्रिया शुरू करती है। एक बार जब पत्ती अपने वांछित स्तर तक ऑक्सीकृत हो जाती है तो हम चाय की पत्ती पर गर्मी लगाते हैं ताकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोका जा सके और पत्ती की नमी को और कम किया जा सके। लागू गर्मी के प्रकार के आधार पर फायरिंग अंतिम चाय में कुछ स्वाद विशेषताओं को भी उधार दे सकती है। ताप चाय के कुछ स्वादों को केंद्रित करता है और अंतिम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की शुरुआत करता है, जिसमें अभी तक अतिरिक्त सुगंधित यौगिकों का विकास शामिल है। सबसे पारंपरिक फायरिंग विधियों का परिणाम सबसे विशिष्ट चाय में होता है। इस चरण में हरी चाय को मीठा किया जा सकता है, जबकि अन्य चॉकलेट या कुरूपता के संकेत प्राप्त करते हैं। पत्तियों पर दबाव डालने वाले उपकरणों की कमी के कारण धूप में सूखा गई चाय अपने फुलझड़ाहट के लिए जानी जाती है। चारकोल एक घास का स्वाद देता है, एक वनस्पति को भाप देता है और लकड़ी धुएं को जोड़ती है। फायरिंग एक त्वरित प्रक्रिया है। ओवर फायरिंग में सबसे बड़े खतरों में से एक है पूरे प्रसंस्करण के दौरान विकसित स्वादों और सुगंधों का विनाश। फायरिंग के अंत तक चाय की पत्तियों में नमी की मात्रा घटकर मात्र 3-6% रह गई है। आगे की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रोकने और अतिरिक्त नमी को रोकने के लिए पत्तियों को जल्दी से ठंडा किया जाता है। छटाई एक बार जब चाय की पत्तियां सूख जाती हैं तो उन्हें अलग अलग तरह की चाय बनाने के लिए समान आकार और रंग के विभिन्न समूहों में नेत्रहीन रूप से क्रमबद्ध किया जाता है। इन ढेर सारी चायों को अलग अलग उद्योग ग्रेड प्राप्त होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि चाय कितनी दिखती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पूरी पत्ती, टूटी हुई पत्ती या बिना खुली चाय की कलियां लौट में कितनी समाप्त होती हैं। हालांकि ये ग्रेडिंग सिस्टम जरूरी नहीं कि गुणवत्ता निर्धारित करें। गुणवत्ता का सबसे अच्छा उपाय यह है कि अंतिम चाय का स्वाद कैसा है। छटाई की विधि कारखाने से कारखाने में भिन्न हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार की मांग के आधार पर प्रत्येक कंपनी को अपना मानदंड विकसित करना होता है। हालांकि कुछ सामान्य प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन अधिकांश कारखाने सीटीसी और रूढ़िवादी निर्माण के लिए करते हैं। चाय की गुणवत्ता को असतत शब्दों में व्यक्त करने के लिए चाय की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित की गई थी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।